चिड़ावा पंचायत समिति में जो कमीशन का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अब ये मामला है एक नए मोड में आ गया है। और जिस रिकॉर्डिंग जो प्रधान और ठेकेदार के बीच जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, अब वो ठेकेदार कहीं ना कहीं शिकायत लेकर एसीबी कार्यालय पहुंचे हैं। और पूरा मामला अब क्या है, नया मोड इसमें क्या आया है, सिलसिलेवार से बात करेंगे। हमारे साथ खुद राजकुमार जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले आपका परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। पूरा मामला आखिर क्या है कि आपने जिस प्रकार से एसीबी में आपने शिकायत अब दी है, किस बात को लेकर आपने शिकायत की है? पंचायत समिति की कमीशन खोरी के खिलाफ। अच्छा, क्या शिकायत है, उसमें क्या आपने बताया है? मैंने ये बताया कि पंचायत समिति में जो बिल पास करवाने पड़ते हैं, उनकी एवज में मोटा कमीशन देना पड़ता है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार का पूरा खेल चल रहा है पंचायत समिति? इसमें वीडियो, IN, अकाउंटेंट और प्रधान मिलकर। GST कोड वर्ड है? GST कोड वर्ड है, कमीशन का दूसरा नाम GST। 30% कमीशन? हाँ, 25% प्रधान का, 5% ठेकेदार अपना खर्चा लेता है। इस प्रकार से 30%। आप डायरेक्ट इस काम को किया था या किसी फर्म के जरिए किया था? किसी दूसरी फर्म के जरिए, दिनेश पूनिया की शुभम कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपका जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधान जी मेरे साथ आप लोगों ने ये क्या किया है। पूरा वो ऑडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है, TV9 पे भी वो वीडियो हमने दिखाया हमारे दर्शकों को। एक सवाल ये है कि खुद प्रधान खुलेआम ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं उसमें ऑडियो में, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पे हर चीज़ का कमीशन वो बता रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ये ऑडियो में जाहिर होता है कि प्रधान के संज्ञान में पूरा मामला था। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, सही। क्योंकि जिस प्रकार से आप उसमें ऑडियो में बता रहे हो कि प्रधान जी आपको गाइड करते हुए एक तरीके से नज़र आ रहे हैं कि उसका इतना दिया है, उसको इतना ही देना है। हाँ, उन्होंने खुद नहीं उनकी सूची बताई थी कि वीडियो को 5% देने हैं, 5% से फालतू नहीं देना एक पैसा भी। तो ये 30% GST की बात कहाँ से, मतलब कैसे आई है? ये 30%, 25% कमीशन और 5% ठेकेदार वाला मेरा खर्चा है। क्या ऐसी कोई GST का कोई ऐसा है कोई प्रावधान? GST नहीं। GST मतलब कोड वर्ड है एक तरीके से? कोड वर्ड है, कमीशन का दूसरा नाम GST। वो ऑडियो में ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भी है ना, आप वापस जाओ, मेरी बात कराओ, मेरे नाम से कोई पैसा लिया है क्या, ये सब चीज़ें भी तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आप कहीं गलत आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? मैंने दिनेश पूनिया से बात की थी पहले, तो वो बोला प्रधान जी के सामने मैं बोल नहीं सकता ये चीज़, मेरे को बोला हुआ कि आप किसी को बताना मत। अच्छा, तो इसमें वो आप ये कह रहे हो कि प्रधान के संज्ञान में पूरा मामला था, किसको क्या मिलना है वो प्रधान को पता था? सारा पता था। कई दिनों से मैं संपर्क में था, 2-3 महीने से प्रधान जी की, तो उन्होंने खुद ने बताया था कि इतना इतना खर्चा लगता है। आपकी 2 ऑडियो वायरल हुई है, दोनों ऑडियो हमने TV9 पे भी दिखाई है। दूसरा जो ऑडियो है उसमें आप पंचायत समिति जो BDC मेंबर है उमेद किठाना, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि भी ये तो पूरी तरीके से मेरे लिए पहले ही प्लानिंग की गई थी। क्या ऐसा कुछ था या फिर आप अपनी पीड़ा उनको कह रहे थे? उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था सुबह, बोला ऐसे क्या बात हुई, तो मैंने बताया था और मेरे को पता भी नहीं था कि वो उमेद जी हैं, बाद में पता चला। क्या ये रिकॉर्डिंग 2 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है? नहीं, अभी है 20 तारीख की है। पिलानी पंचायत समिति की ऑडियो है एक? नहीं, चिड़ावा पंचायत समिति की। इसमें जो ऑडियो में आप और प्रधान की जो वॉइस है वो आप अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि वो आपकी वॉइस है? हाँ, मेरी खुद की वॉइस है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब फेक? वो तो मेरा फ़ोन में रिकॉर्ड है ना सारा। अच्छा, फ़ोन इनकमिंग आउटगोइंग सारी। अब आप ACB कार्यालय में गए हैं, वहाँ पर आपको क्या उम्मीद है और क्या आपको कहीं खतरा नज़र आ रहा है? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है धमकियाँ भी मिल रही हैं। किस प्रकार की धमकियाँ मिल रही हैं? एक तो वो दिनेश पूनिया भी बोल रहा है कि आप पर मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और खुद रोहतास जी ने पंचायत समिति की जिस दिन मीटिंग थी, उस दिन वो गेट में ही मेरे को बुला लिया, बोले आप इधर आओ और आप आगे अब मुंह मत खोलना, कर दिया वायरल मेरा ऑडियो, और आपके पैसे जो कमीशन के लगे हैं मैं 2-3 दिन में वापस करवा दूँगा। ये आपको कहा है उन्होंने? और इसीलिए मैंने वो दूसरा ऑडियो, उसमें जो मेरा इंटरव्यू था उसमें मैंने बोला था कि ये ऑडियो मेरा नहीं है। उनके दबाव में आके बोला था। अच्छा, हाँ, ये बात भी आपने बोली थी कि बेना ये ऑडियो मेरा नहीं है। हाँ, ये उनके दबाव में आके ही बोली थी। अच्छा, वो उन्होंने दबाव बनाया था? मेरे पे बहुत ज़्यादा बड़ा दबाव बनाया था। अच्छा, क्या जान से मारने की भी क्या कोई धमकियाँ? अभी तक जान से मारने की तो कोई धमकी नहीं है, लेकिन वो
धमकी तो धमकी होती है, वो जान से मारने की हो। देख लेने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, आप किस मानसिक स्थिति में हैं ये सब चीज़ें होने के बाद? मानसिक स्थिति तो पता ही है आपको, टेंशन में आदमी क्या करता है क्या नहीं करता है। क्योंकि आप जिन लोगों से लड़ रहे हो वो काफ़ी बड़े लोग हैं, काफ़ी प्रभावशाली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी भाजपा की है, उनसे आप लोग लड़ रहे हो। देखो मगर तो लड़ नहीं रहा, मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे उसमें वो कुछ भी करें, मैं अब पीछे नहीं हटूँ। आपने पहले ये बोला कि ये ऑडियो जैसे आपने बताया भी कि दबाव था, फिर आपको एसीबी में जाने की मतलब आपको कैसे लगा कि आपको एसीबी में जाने चाहिए? नहीं, उन्होंने बोला था कि आपको 2-3 दिन में आपके जो कमीशन फालतू काटा है वो वापस रिटर्न हो जाएगा। फिर उन्होंने मना कर दिया कि कोई पैसा नहीं, आपने ऑडियो वायरल तो कर ही दिया, हम बदनाम तो हो ही गए, तो अब कोई पैसा नहीं है। सरकार जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार मुक्त की बातें करती हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं? क्योंकि आप में तो बीती है, क्या जीरो टॉलरेंस डबल इंजन की सरकार में है? कुछ जीरो टॉलरेंस नहीं है, सब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो होता था, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने तो पूरी लाइफ 30% अगर आप दोगे तो फिर काम 30 कहाँ, 45 अच्छा 45% कमीशन जाता है। क्या आपको लगता है कि जो ये सिंगल मामला है या फिर ऐसे बहुत से ऐसे मामले हैं जो उजागर होने पर बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अभी तो मैंने एक अकेले ने आवाज़ उठाई है, और कोई दबा हुआ होगा, और कोई भी उजागर हो सकता है, ऐसी कोई बात हो। क्या चहेतों को ही टेंडर मिलता है वहाँ पे? हाँ, चाहे तो कोई। फिर वो टेंडर आप जैसे लोग हैं उनको वो पास ऑन करते हैं, और फिर ये जीएसटी के नाम का जो खेल चलता है, क्या यही पूरी प्रक्रिया? यही पूरी प्रक्रिया चल रही है कि मतलब पहले उनके नज़दीकी जो लोग हैं उनको टेंडर दिया जाएगा, ठेका दिया जाएगा, फिर आप जैसे लोग हैं उनको ये बोला जाएगा कि आप काम करो। हाँ। फिर काम करने के बाद आपको 30% और ये जो जीएसटी की बातें चल, फिर कमीशन का दबाव बनाएंगे कि इतना % देना ही पड़ेगा। अगर मेरे को पहले पता होता कि 45% कमीशन लगेगा तो मैं क्यों करता ये काम। मैंने तो गांव के भले के लिए किया था कि गांव में ये दिनेश पुनिया है, कोई क्वालिटी का काम करता नहीं है, तो कम से कम मैं अपने हाथों से तो बनाऊँ। ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये बताया जा रहा है कि जो स्वीकृति मिली थी या स्वीकृति इस कार्य को दी गई थी, वो जो प्रधान है इंदिरा डोडी, जो कांग्रेस की प्रधान है, उनके द्वारा दी गई थी, और अब पेमेंट आपके अब हुआ है रोहतास धांगड़ के टाइम पे। तो उस समय कोई भ्रष्टाचार नहीं था या? नहीं, मेरे सामने तो नहीं आया। मैं तो एक पैसा भी, मैंने उस टाइम पे भी काम किए हैं, तो मैंने तो एक पैसा नहीं दिया किसी को, और न इतना परेशान हुआ पेमेंट के लिए। 15 या 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता था। आपकी और भी क्या ऑडियो है बातचीत की, या फिर ये 2 जो ऑडियो वायरल हुई हैं यही आपके पास है? कुछ और भी जो सबूत है जो और भी बहुत सबूत है मेरे पास, जो आप कोर्ट के सामने है फिर अब? हाँ, अभी मेरे पास सबूत और भी होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजकुमार जी का साफ तौर पर कहना है कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई और ठेकेदार होंगे जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही होगी। हालांकि वो किस दबाव में चुप हैं ये एक अलग सवाल है, लेकिन राजकुमार जी का साफ तौर पर कहना है जो ऑडियो वायरल हुआ था वो ऑडियो इनका खुद का ऑडियो था, इन पे दबाव बनाया गया, उस दबाव के चलते इन्होंने इनकार किया था। अब वो एसीबी पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच की कहीं ना कहीं वो मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार से चिड़ाव पंचायत समिति जो है उसमें कमीशन को लेकर जो ऑडियो है वो साफ तौर पर कई खुलासे करता है।